Hello everyone, my name is Monica Goyal. Welcome back to my channel. आज मैं आप सबके लिए मैथ्स का टॉपिक लेकर आई हूँ और ये आप सबके क्लास 3rd एंड 4th के लिए है। ओके, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी, लाइंस के बारे में बताऊंगी, रेडियस के बारे में बताऊंगी आज मैं आपको, एंड डायमीटर क्या होता है ये बताऊंगी मैथ्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, वीडियो पूरी देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट। लाइंस आज हम लाइंस पढ़ेंगे, रेडियस पढ़ेंगे एंड डायमीटर क्या होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच हैज फिक्स्ड स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। वो लाइन जिसके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होते हैं, जो हमें पता है कि ये चीज़ यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो वो उस लाइन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, जिसके दोनों पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स। जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो हमें ये पता है कि इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग एंड एंड। जैसे कि एग्जाम्पल स्केल, आप सबके पास स्केल तो हो गई, तो आपने देखा होगा स्केल एक लाइन, उसकी फिक्स्ड लाइन होती है स्केल की, जहाँ हमें पता होता है कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर फिनिश है। ऐसे ही डस्टर, स्कूल्स में आप डस्टर्स देखते होंगे रफ करने के लिए, रेस करने के लिए, तो वो भी हमें पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे ख़त्म है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो वो होता है हमारा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या होता है? अ लाइन विच हैज़ नो स्टार्टिंग एंड नो एंड पॉइंट्स। लाइन कौन सी होती है? जिसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो लाइन सीधे चलती चली जाती है, जैसे कि रोड्स होती हैं और रेलवे ट्रैक्स होती हैं। तो लाइन क्या होती है? ये जिसका कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, ये हमारी होती है लाइन। नेक्स्ट है रे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। रे, अ रे इज अ लाइन विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। अब रे क्या होती है? रे होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता। जैसे कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये इसका एंड पॉइंट हो गया और ये हो गया इसका नो एंड पॉइंट। रे जिस हमें पता होती है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बट उसका ये नहीं पता कि कहाँ पर एंड हो रहा है। जैसे कि सन रेज, आपको पता है सन रेज सन से स्टार्ट होती हैं, लेकिन कहाँ तक जाती हैं वो आपको नहीं पता। तो ये होती है हमारी रे। तो ये 3 टाइप्स की लाइंस आपको समझ में आ गई होंगी, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। ओके, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम पढ़ेंगे रेडियस। रेडियस क्या होती है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मेरे को और मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज। जैसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसमें सेंटर ले लिया मैंने। ठीक है, तो सेंटर लिया है, तो इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस कोई सी भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की भी हो सकती है। तो ये जो लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी सेंटर पॉइंट से इसकी एज तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। और इसको हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, ओ ए। ठीक है, ये जो लाइन है वो हो गई हमारी रेडियस। पूरी लाइन नहीं होती है, सिर्फ सेंटर से होती है स्टार्ट और एजेस तक, ये इसकी एजेस है सर्कल की। डन, आपको समझ में आ रहा होगा। ये होती है इसकी रेडियस। तो ये हमारी क्या हो गई? रेडियस।
अब हम पढ़ेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्विस द लेंथ ऑफ द इट्स रेडियस। डायमीटर क्या होता है? ये सर्कल है ना, तो इसकी रेडियस जो है इसका डबल होता है डायमीटर, यानी ये सर्कल को हाफ भी बना देता है, तो इसको हम सेमी सर्कल भी बोलते हैं। अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो डायमीटर होता है वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो उसको हम सेमी सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया सर्कल, ये सेंटर पॉइंट लिया और ये मैंने इसमें बना दिया डायमीटर। बीच में O लिया, A लिया, B लिया, तो डायमीटर क्या हो गया? AOB। ये डायमीटर AOB। ठीक है, तो ये सर्कल को हाफ भी बनाता है, यानी फुल लेंथ है तो वो डायमीटर है, और डायमीटर का आधा क्या कहलाता है? रेडियस। डायमीटर का हाफ रेडियस और डायमीटर का डबल, वो रेडियस का डबल डायमीटर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। रेडियस समझ में आ गई, डायमीटर समझ में आ गए। अब हम सॉल्व करेंगे रेडियस। अब हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, रेडियस कैसे निकालते हैं सर्कल की? फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। मैंने लिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें रेडियस निकालनी है। देखिए, रेडियस निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? ये हमें डायमीटर दिया हुआ है और हमें रेडियस निकालनी है। ठीक है, ये हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है, हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर इज डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि देखिए, रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है, जितना डायमीटर होता है उसकी हाफ होती है, तो यानी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें रेडियस मिल जाएगी। अब हमें डायमीटर दिया है 6, तो हमने 6 के नीचे 2 लिखा, 2 से डिवाइड किया 6 में, तो कितना आया? 2 से डिवाइड किया तो आया हमारे पास 3। 2 3 जा 6, तो रेडियस क्या आ गई? 3 सेंटीमीटर। जो दिया है हमें वही लगाएंगे। नेक्स्ट है एक और सॉल्व करते हैं। एक बार और समझ लीजिए, डायमीटर निकालने, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर इज डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, और रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। इसीलिए हमें रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना होता है डायमीटर में। तो डायमीटर हमें 6 दिया है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया? 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। नेक्स्ट है 15 सेंटीमीटर। एक और सॉल्व करते हैं, तो वही पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, रेडियस इक्वल टू डायमीटर इज डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना दिया है हमें? 15। 15 इज डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 2 से डिवाइड करेंगे 15 में, तो आपका पॉइंट में आएगा। चलिए मैं इसको 16 कर देती हूँ। अभी पॉइंट का मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं इसको 16 कर देती हूँ। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 का डिवाइड हमने 16 में किया, तो 2 के टेबल में 16 आता है, कौन से नंबर पर आता है? 8 नंबर पे। तो हमने यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। ये हो गई आपकी रेडियस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको रेडियस कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे डायमीटर। अब हम डायमीटर निकालेंगे। अभी हमने क्या किया था? रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया था, और अब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब ये हमें रेडियस दी है, ये रेडियस दी है,
तो अब हमें निकालना है डायमीटर। तो फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर डायमीटर इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई 2। ओके, डायमीटर निकालने के लिए हम रेडियस का, जो भी हमें रेडियस दी है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि डबल होता है ना डायमीटर, इसीलिए। रेडियस कितनी दी है, 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये हो गई हमारी मीटर, ये हो गई हमारी डायमीटर निकल आया। रेडियस दी है, रेडियस का डबल हो गया डायमीटर। एक और सॉल्व करते हैं। ये दिया है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा फॉर्मूला है वही लिखते हैं। हमें पहले बताना पड़ता है डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई 2। रेडियस क्या दी है हमें, 30 मल्टीप्लाई 2। 30 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी डायमीटर निकल गई। होप आप सबको समझ में आया होगा। रेडियस निकालना, डायमीटर, लाइन सेगमेंट, रे, ये सब मैंने आज आपको पढ़ाया है। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। शेयर करना ना भूलें वीडियो को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और मेरी नई नई वीडियो के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।